आज हम भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल, जिसे कि प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, उसे देखेंगे। सबसे पहले हम प्रियम्बल का संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यानी प्रस्तावना जो है किसी भी विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा उद्देशिका का प्रारूप तैयार किया गया। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय रचयिताओं का क्या उद्देश्य था तथा वे किन उच्चादर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों का जवाब भी उद्देशिका से जाना जाता है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की जो भाषा है, लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रियम्बल का थाउट जो है यानी विचार जो है USA के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अब हम उद्देशिका को पढ़ते हैं। सबसे पहले उद्देशिका का प्रारंभ जो है हम भारत के लोग से हुआ है। यानी उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग यानी विद द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से हुआ है। इसका तात्पर्य है संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है। उसके बाद है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी भारत को क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी 5 चीज बनाना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट होता है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगी। समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। पंथ निरपेक्ष, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह धारणा उद्देशिका में प्रयुक्त पद विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में पहले से ही अंतर्निहित थी। संशोधन कर इसे और स्पष्ट कर दिया गया। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। गणराज्य, गणराज्य से तात्पर्य है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। उसके बाद है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी समस्त नागरिकों को क्या क्या 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाना है। इसके बाद है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना है। यानी अवसर की समता यानी अपॉर्चुनिटी प्रदान कराना है।
और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसका मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान है उसे अडॉप्ट किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।